फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में अब बहुत कम समय बचा है, यानी कि कुल मिलाकर अब हमारे पास 3 महीने हैं। तो क्या हो हमारी इन 3 महीनों की रणनीति, जिससे कि हम फर्स्ट ग्रेड क्लियर कर सके। तो आप सभी ने एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और अब सभी को रिवीजन करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो रिवीजन बेहद ज़रूरी है, और रिवीजन भी जितना ज़्यादा हो सके उतना बेस्ट है। यानी कि एक बार, दो बार, तीन बार आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आप सिलेक्शन की ओर बढ़ जाएंगे। क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर हम क्लियर करते हैं, उसका बार बार रिवाइज करते हैं और मनन करते हैं, तो वो हमें अच्छे से आने लगता है और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। तो अब वो वक्त आ गया है जिससे कि हम बेस्ट रिवीजन करें और जो भी टॉपिक हमारा कमजोर रह गया था या जो भी टॉपिक पर हम पकड़ नहीं बना पाए थे, उस टॉपिक पर भी काम करें। एक बार अगर हम बहुत अच्छा रिवीजन कर लेंगे तो जो टॉपिक हमने छोड़ने चाहे थे या फिर जिन्हें हम अटेंड भी नहीं करना चाहते थे, शायद हम उनके लिए भी समय निकाल सकें। तो आप में से वे स्टूडेंट्स जो कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, उनके पास जो अब समय आ रहा है उसमें वो टोटली रिवीजन पर ध्यान दें। और ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अब मन बनाया है कि हाँ, हमें भी फर्स्ट ग्रेड करना है, हम भी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट होना चाहते हैं, क्या हम भी कुछ कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। बस अब आपको मेहनत बहुत एक्स्ट्रा वाली करनी होगी। कि अगर अब आप सोच रहे हैं कि मैं तैयारी करूं, मात्र इन 3 महीनों में सिलेक्शन लूं, तो आप एक चीज पर तो नोटिस कर ही चुके होंगे कि ये जो समय है ना, बहुत कम है और सिलेबस जो है बहुत लेंथी है। तो यहाँ पर अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आपको अब पढ़ने के लिए समय भी बहुत अधिक चाहिए, प्रिपरेशन आपको बहुत ज्यादा करनी है। लेकिन एक मजबूत मनोबल के साथ अगर आप अभी भी पॉजिटिवनेस के साथ सोच रहे हैं कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, हाँ है मुझ में वो संघर्ष करने की हिम्मत जो 3 महीने को 6 महीने में बदल सकता है, तो हाँ, आप भी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना होगा कि हमारा जो सिलेबस हो गया है, जैसा कि हम जानते हैं कि 75 क्वेश्चंस हमें फर्स्ट पेपर के अंदर देखने हैं और 150 क्वेश्चन हमें सेकंड पेपर के अंदर देखने हैं। तो अब अगर मैं एक टारगेट लेकर चलूँ, तो जो बच्चे, कि कई बार ऐसा होता है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को साइंस मैथ वगैरह के टॉपिक नहीं आते, तो भी वो यहाँ पर ये माने कि हाँ, मैं 60 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, मैंने 60 क्वेश्चन की तैयारी तो कर ही ली है। और ये तो आप पे डिपेंड करता है, ये आपका सब्जेक्ट है, आपका फेवरेबल है, आपको अच्छे से आता है, तो इसमें आपकी क्या रणनीति है वो आप खुद तय करें। लेकिन फर्स्ट पेपर में आपको यहाँ तक तो करना ही होगा, क्योंकि अगर हम इतना टारगेट लेकर चलेंगे तो ही हम 40% वाला काम कर पाएंगे कि हाँ भाई, मेरे इस पेपर में 40% आ जाएंगे। तो हमारा टारगेट इतना तो हो कि हाँ, हम 60 क्वेश्चन लेकर चले कि हाँ, 60 क्वेश्चन की तैयारी हो रही है। ये बात उन पर भी लागू होती है जो इन 3 महीनों में तैयारी करने की सोच रहे हैं। आपको सबसे पहले वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जिनमें बहुत अधिक क्वेश्चन आने की संभावना है। और मैं उन स्टूडेंट्स से भी यही कहूँगी कि जो रिवीजन कर रहे हो, पहले उन टॉपिक्स का करो जो कि बहुत अधिक आने की संभावना रखते हैं, जैसे साइकोलॉजी, हमारा आईसीटी, इसी के साथ हिस्ट्री। ये जो टॉपिक्स हैं साइकोलॉजी का और हिस्ट्री का, ये तो बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। अगर हम इन्हें पहले तैयार कर लेंगे, इन पर अपनी पकड़ बना लेंगे, तो हम यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट आपका खुद का है, इसके तो आपको हर एक टॉपिक पर काम करना है, हर एक टॉपिक को बारीकी से समझना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरपीएससी का जो पेपर पैटर्न है अब तक अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन जो आरएस का पेपर आया था उसने थोड़ा सा हमें इस प्रकार से भ्रमित किया है कि कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपके टॉपिक पर आपकी पकड़ हो, उसका इजी से इजी पॉइंट भी आपके क्लियर हो, और टफ से टफ भी अगर उस पर कोई बात पूछी जाए तो आपको आ जाए, लेकिन ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। मतलब कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट टाइप है, आपको वो आए, वो टॉपिक क्लियर हो, उससे जुड़े हुए हर एक बिंदु पर आप अपनी पकड़ रखते हों। तो ऐसा कुछ करते हुए उस टॉपिक को आपको क्लियर करना है। ये कब होगा? जब आप अपने सिलेबस को एक बार बहुत अच्छे से कर चुके हैं और दोबारा
रिवाइज होते हैं तो उसमें वो बातें ऐड होती हैं जो आपको लगता है कि हाँ, इस पर क्वेश्चन बना है। अब बात यहाँ पर एक और है कि जो रिवीजन चल रहा है यहाँ पर प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जानी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आप मार्केट से प्रैक्टिस सेट भी ला सकते हैं कि हाँ, मैं प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ। इसमें आपके पास नाथ के भी प्रैक्टिस सेट आते हैं, साथ में शिवपाल के भी आते हैं, आपको दिशा के भी देखने को मिलेंगे। तो आप मार्केट जाएं तो आप पूरा सर्च करते हुए आपको जो जो मॉडल टेस्ट पेपर या फिर PYQs वगैरह अच्छे लग रहे हैं आप वो ला सकते हैं। और जितना अधिक आप इन्हें सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने टॉपिक पर भी पकड़ बनाएंगे। तो आप एक एक करके लाएं, पहले एक सेट लाएं, उसे अच्छे से सॉल्व करें, उस पर अपनी पकड़ बनाएं, फिर आप दूसरा सेट लेकर आएं। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो भी आपको बहुत सोच समझ कर ज्वाइन करनी है। आपको रिवीजन बहुत अच्छा करना है पहले, फिर उसका टेस्ट देना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन को समय दें, उसके बाद टेस्ट अटेंड करें। देखिए टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अब हमारी डिमांड बढ़ चुकी है, अब पूरा रिवीजन होना है और फिर उसके बाद हम टेस्ट दे पाएंगे। तो अब जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो ये सोच कर करें कि हाँ, मेरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छे से मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था। अब रोज का टारगेट है कि मुझे फर्स्ट पेपर में से भी और सेकंड पेपर में से भी एक एक टॉपिक या दो दो टॉपिक या फिर जो भी कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंग टॉपिक्स लेने हैं, उनको प्रॉपर रिवाइज करना है, उसमें और क्या ऐड हो सकता है वो टॉपिक्स भी देखने हैं, साथ ही उसे प्रैक्टिस करके भी देखना है ताकि उस पर पकड़ बन सके और हम उस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें। अब एक और पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे तो आपकी यहाँ पर मदद हो जाएगी। वो शॉर्ट नोट्स आप एक बार अगर रिवाइज करते हैं तो टॉपिक बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है। तो अभी भी आप यही लेकर चले कि ये जो 3 महीने हैं वही हमारे पास है, फिर एग्ज़ाम होना ही है। कभी भी ये विचार ना लेकर आए कि हाँ, सीटें बढ़ सकती हैं, साथ ही साथ एग्ज़ाम आगे भी हो सकती हैं। आपको ऐसी बातें अपने माइंड में नहीं लानी है। आपको यही ध्यान में रखना है कि जो भी डेट फाइनल हुई है उसी डेट पर एग्ज़ाम होने हैं और आप उसी डेट पर एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं और आपको उसी के आधार पर तैयारी करनी है। तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को वहाँ पर पेपर अटेंड करवा सकते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, सबसे बड़ा पॉइंट यही है, तैयारी हर कोई कर रहा है, सफल भी हर कोई होना चाहता है, लेकिन अगर मेहनत उस हिसाब की होगी तो ही आप सफल हो सकते हो। अगर आपने सारा प्रोसेस फॉलो किया है, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है और आप अब रिवीजन भी कर रहे हैं और रिवीजन भी 2-3 बार हुआ था और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हुई है, तो आप सिलेक्शन की दौड़ में आगे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कमी करते जा रहे हैं, आपको खुद ही सेल्फ डाउट आता जा रहा है कि हाँ, अभी ये सब कुछ नहीं हुआ है, मुझे टॉपिक पर पकड़ नहीं है, तो हाँ, आपका सिलेक्शन भी आपसे उतनी ही दूर है। तो सबसे पहला काम, आप काम अपना जो प्रयास है उसे बहुत स्ट्रांगली करें, बहुत मजबूत इरादे के साथ अपने प्रयासों में मतलब मजबूती लाएं, क्योंकि तैयारी वो है जिसे आप जितना अच्छा कर लोगे, जितनी तैयारी पर पकड़ बना लोगे, उतना ही इजी आपके लिए एग्जाम क्लियर करना हो जाएगा। तो पहला काम आपसे रिलेटेड एक ही है कि आप तैयारी पे ध्यान दें। ये मत सोचें कि पेपर कैसा होगा, सामने रिजल्ट मेरा क्या रहने वाला है, मैं तो इतने दिनों से पढ़ रहा हूँ। आप नहीं, बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, पता नहीं कितने दिनों से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिवनेस के साथ तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे प्रयास करते हैं, तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इन 3 महीनों में हमारा टारगेट यही है कि बहुत अच्छा रिवीजन हो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो, जितना हो सके हम प्रैक्टिस सेट लगा सकें, यही हमारा टारगेट रहने वाला है। तो आपने भी अपना कोई टारगेट बनाया है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या फिर कुछ पेंडिंग चल रहा है, अब आगे की रणनीति आपकी क्या है, आप कमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप लापरवाही ना करें, अभी भी समय है। अगर कुछ टॉपिक मिस हो रहे हैं, आपको लगता है कि मैं और समय सिलेबस को देना चाहता हूँ, तो ज़रूर 10-15 दिन आप दे दें, लेकिन उसके बाद आप रिवीजन में लग जाएं, क्योंकि यहाँ पर समय हमें एग्ज़ाम नहीं देने वाला है। तो जितना आप स्पीडली काम करेंगे उतना ही जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद आप रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी बहुत
अच्छा कर रहे हैं और अपने फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हर संभव प्रयास आपके चल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं हो रही है। आप सिलेबस भी कंप्लीट करने वाले हैं और मेरे साथ रिवीजन भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी कमेंट करके बता दीजिएगा कब से आपका रिवीजन स्टार्ट हो रहा है।